जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज मैं आपको शिव जी की एक बहुत सुंदर सच्ची अनुभूति सुनाने जा रही हूँ। सारे एक्सपीरियंसेस सच्चे ही होते हैं। तो ये जो डिवोटी हैं, ये पहले भक्त नहीं थे। एक छोटी सी दुकान में कुछ साधारण सी नौकरी करते थे, स्टाफ थे, जिसे हम आम शब्दों में सर्वेंट कहते हैं ना, वो वाला काम कर रहे थे। किसी का बिजनेस था वहाँ पर और बहुत कम पैसा कमा रहे थे। जिंदगी बहुत खराब चल रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसे जिंदगी में हो रहा है। उन्हीं दिनों उन्होंने सुना था कि लोग ना श्रावण मास में यानी सावन के महीने में भोले बाबा जी का दर्शन करने जाते हैं और उसे कांवरिया कहा जाता है। उसमें भी एक स्पेशल काइंड ऑफ कांवरिया होता है जिसे हमारे बिहार में यहाँ डाक कांवरिया कहते हैं। जिसे एक जगह होता है, एक फिक्स पॉइंट रहता है, वहाँ से उसे विदिन 24 आवर्स जो है पाँव रोके बिना चलते हुए शिव जी को जल चढ़ा देना होता है। अगर 24 घंटा से 1 मिनट भी देर हो गया तो फिर वो चीज़ उनकी तो फिर वो डाक कांवरिया नहीं कहलाएंगे। जब किसी की कोई बहुत बड़ी बहुत खास मन्नत रहती है या कोई बहुत बड़ा इच्छा पूरा होता है तब लोग इस चीज़ को करते हैं। ये सबके एक तो कांवरिया ले जाना जिसमें इतना चलना होता है वो बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद अगर आप डाक कांवरिया कर रहे हैं यानी कि आपको कितने ज़्यादा किलोमीटर्स जो होते हैं, अगर मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊं ना तो तकरीबन 105 किलोमीटर उन्हें पैदल चलना होता है। जहाँ से वो शुरू करते हैं वहाँ से लेकर उन्हें मंदिर में जल ढार देना है, यानी ये यहाँ के लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, यानी कि उन्हें जल चढ़ा देना है बाय 24 आवर्स। और तब उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलता है। और जो डाक कांवरिया होते हैं उनकी यहाँ पर बहुत इज्जत होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एक बहुत कठिन तपस्या है। उसमें पाँव भी नहीं रोका जाता। इवन वो खड़े रहेंगे ना तो पाँव उनका चलता रहेगा। इट इज़ काइंड ऑफ रुकना ही नहीं है। बहुत कठिन तपस्या होती है। जिन लोगों ने भी आज तक ये चीज़ करा होगा उन्हें मैं 1000 बार प्रणाम करती हूँ। क्या भक्ति है आपकी जो आप ये कर पाते हैं, और क्या कृपा है प्रभु की जो आपसे वो ये करवा लेते हैं। ये सबके बस की बात नहीं होती। एक तो कांवरिया भी सबके बस की बात नहीं होती, आपको बहुत चलना होता है। और डाक कांवरिया का ये है कि आप रुक नहीं सकते हैं, आपको चलना है और 24 घंटे में ही जल चढ़ाना है। 105 किलोमीटर 24 घंटे में चलना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन जब ऊपर वाला सोच लेता है ना कि भाई बस इस बार तो इस पर मुझे कृपा करना है, तो उसके पहले वो बस एक जोर की परीक्षा लेता है। उस परीक्षा में कभी घबराइएगा मत। मैंने यही चीज अब तक एक्सपीरियंस किया है और बस यही चीज मैंने देखा है, जो भी सुना है, जो भी लोगों के अनुभव सुनाए हैं उससे यही चीज समझा है और यही चीज आप सबसे भी कहूंगी। तो ये जो है, अब इन्होंने सोचा कि चलो हम बाबा धाम होकर आते हैं। बाबा जी का धाम यानी हमारे बिहार के टर्म्स में अगर कहे तो देवघर की बात हो रही है। देवघर होकर आते हैं। उन्होंने कहा कि इतने लोग जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या कृपा होती है, हम भी देख लेंगे। तो उनके पास अब पैसे थे सिर्फ 50 रुपए। आई टेल यू 50 रुपीज, 50 रुपए। उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि टिकट तो है नहीं, बिना लिए चढ़ जाता हूँ, देखता हूँ, पहुंच गया तो ठीक है, नहीं तो जहाँ उतार देंगे तो कोई बात नहीं, जैसे भी होगा आ जाएंगे। क्योंकि घर पे भी सब जो है इतनी गरीबी, इतना मतलब माहौल नेगेटिव है कि कुछ बदलने का नाम नहीं ले रहा। तो ऐसे में मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। ऐसे ही घर पे भी स्थिति बदतर ही है। ट्रेन ही पे चलो बैठ जाते, कुछ समय भी कट जाएगा और मन नहीं लग रहा है बस काम में। तो ऐसे में जब ये ट्रेन पर बैठ गए, अब जो टिकट चेक करने आते हैं इन्हें लगा इनके पास भी आएंगे और पूरे रास्ते इन्हें डर बना हुआ था। टिकट्स चेक की जाती हैं और वैसे में ये सर जो हैं ये बिना टिकट्स के चल दिए हैं। और भोलेनाथ क्या इनकी परीक्षा लेंगे, यही भोलेनाथ की परीक्षा ले रहे हैं। देखते हैं भगवान मेरे को बुलाता है कि नहीं, ये भाव थे मन में। क्योंकि भाई जब इंसान की रोटी कपड़े पर बात आ जाती है, जब इंसान बहुत परेशान हो जाता है ना, उसे कुछ समझ नहीं आता,
तब वो बस लाचार होके मंदिर मंदिर दौड़ता भी है पर परेशान भी रहता है। वही चीज इनके साथ थी, कुछ था ही नहीं। 50 रुपए लेकर देवघर के लिए निकल जाना। आप सोचिए कि क्या सोचकर ये गए। 50 रुपए क्या है आज के समय में, क्या वैल्यू है उसकी। 50 रुपए में जाना तो दूर, अगर पहुंच भी गए तो वापस कैसे आएंगे। खैर, जाते समय भोले बाबा जी ने इतना तो पार लगा दिया कि टिकट चेक करने वो आए, लेकिन इनके पास नहीं आए, इनसे नहीं पूछा, और लोगों से टिकट्स मांगा, चले गए। और एक आध जगह आए ही नहीं चेक करने। जैसे तैसे करते करते, और ये छुप भी नहीं रहे थे, अपना आराम से बैठे थे। फेंकेगा ट्रेन से बाहर, फेंक दे। वैसे भी जिंदगी कौन सी अच्छी चल रही है, जिएंगे जिएंगे, मरेंगे मरेंगे। क्योंकि ना खाने का पता, ना ओढ़ने पहनने का पता, सिर्फ गरीबी, लाचारी, बेबसी दिख रही है। ऐसे ही बहुत दर्द है। हम मर भी जाएंगे तो अच्छा है ना, फैमिली को एक बोझ कम हो जाएगा। जिंदगी भी ऐसी है कि काम भी ऐसा कर रहे हैं कि हर कोई जो आ रहा है, वो जिसको जो मन कर रहा है वो बात सुना कर जा रहा है, दुत्कार रहा है। तो बस इसी भाव से वो निकले थे। बट फॉर्चुनेटली बाबा जी की इतनी कृपा कि किसी ने इन्हें रोका नहीं और ये पहुंच गए स्टेशन पर। वहां पहुंचे ये, उसके बाद अब ये है कि जो कांवरियां हैं उनका एक ऑरेंज कलर का ड्रेस होता है जो सिंबलाइज करता है कि हाँ ये कांवरियां हैं। और डाक कांवरिया का शायद कुछ स्पेशल ड्रेस होता है, जो भी चीज होता है। अब जनाब की स्थिति ऐसी कि घर का जो हालचाल था उसके बाद ये खाए पिए थे नहीं, एकदम पतले हो गए थे। कोई भी देख के कह देता कि भाई इसके शरीर में जान ही कहाँ है, कुछ मांस बाकी कहाँ है, ऐसी स्थिति। और ऐसे में ये सोच लिए थे डाक कांवरिया का। और डाक कांवरिया का कैसे सोचे, वो भी एक इंटरेस्टिंग बात है। इन्होंने कुछ लोगों को जाते हुए देखा, एकदम दौड़ के हड़बड़ा के जा रहे थे। बात करने पर पता चला कि वो लोग डाक कांवरिया हैं, उनको 24 घंटे में ही अपना दर्शन पूरा करना है। ये वो लोग हैं। तब जो है इन्होंने तय किया कि कहीं से इन्हें पता चल गया था कि वो जो है ना, अगर कोई डाक कांवरिया कर ले, अगर कर लिया गलती से, अगर पूरा हो गया तो फिर उसकी किस्मत चमक जाती है। ऐसी ऐसी कुछ चीजें इन्होंने देखी थी, सुन रखी थी। तो बस इन्होंने तय किया था कि अब जब आए हैं तो डाक कांवरिया ही करेंगे और कुछ नहीं, उससे कम में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। ठीक है भाई। अब जब ये ड्रेस लेने के लिए गए, पॉकेट में 50 रुपए, गए उस दुकान वाले को कहा कि ऐसा है, डाक कांवरिया वाला ड्रेस दे दो। दुकान वाला पहले ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला बउआ डाक कांवरिया जानते हो क्या होता है? तो बोला हाँ पता है, 24 घंटे में जाना है, जल चढ़ा देना है वहां। मैं कहा, तो दुकान वाले ने कहा कर पाओगे तुम? अपनी शक्ल देखी है, आईने में जाओ और देखो अपने आप को। ऐसी स्थिति में तुम डाक कांवरिया करोगे, शरीर में मांस कहाँ दिख रहा है। डाक कांवरिया तो दूर की बात है, तुम कांवरिया बन के भी पैदल चल पाओगे इतना? देखिए, कांवरिया जो है वो नॉर्मल है, जिसका टाइम फिक्स नहीं है कि वो 24 ही घंटा में पहुंचेंगे। वो बस उस जर्नी को पूरा करके और जब भी पहुंचेंगे तो वो जल देंगे। श्रावण मास के अंदर, सावन में ही उन्हें ये काम करना है। तो वो रुक रुक के भी चल सकते हैं, जहां तक मुझे पता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन उनको 24 घंटे में पहुंचना कंपलसरी नहीं होता है। पर जो डाक कांवरिया होते हैं वो पाँव नहीं रोक सकते हैं, उन्हें कंपलसरीली चलना होगा जब तक कि वो वहां तक नहीं पहुंच जाते। और कांवरिया के लिए लोग बहुत सेवा भी देते हैं। जो नॉर्मल कांवरिया जा रहे हैं, नॉर्मल कांवरिया भी बहुत मुश्किल होती है, आपको उतना चलना होता है। और पानी वगैरह लोग रख देते हैं, फल जो भी है। और जो डाक कांवरिया वो तो रुक भी नहीं सकते हैं, रुकेंगे भी तो पाँव लगातार चलाते रहना है, पाँव स्टॉप नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि जब वो दुकान वाले ने कहा कि कर पाओगे तुम, मतलब उन्होंने इन्हें इनकी शरीर के बारे में इन्हें रूबरू करवाया कि तुम्हारी ये स्थिति है, बीच में मर वर जाओगे, नहीं पहुंच पाओगे। उन्होंने कहा नहीं हम चले जाएंगे, पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास सिर्फ 50 रुपए हैं, अगर उसमें कोई कपड़ा आता है तो दे दीजिए, नहीं भी तो हम ऐसे भी दौड़ लेंगे, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा सुनो, उन्होंने काइंड ऑफ चैलेंज ले लिया कि तुम जा नहीं पाओगे और मुझे पैसे मत दो, तुम ऐसे ही ले जाओ। और बिना पैसे के ही नहीं, 50 रुपए थे जो इन्होंने उन्हें दे दिया कि नहीं आप ले लो, फ्री में नहीं लूंगा। 50 रुपए दिए वो, और उन्होंने कहा जो कपड़ा उठाना है, जिस क्वालिटी वाला, बढ़िया वाला जो उठाना है, जो जो ले जाना है तुम ले जाओ, ठीक है। क्योंकि ही वॉज वेरी मच श्योर कि ये पहुंच नहीं पाएगा, उनकी स्थिति ऐसी ही थी। इन्हें भी नहीं पता था कि इन्होंने कौन सा चैलेंज ले लिया। अब बस इन्होंने शुरू किया, करते करते अब जहां टिकट कट गया, आपका टाइम वहां पे लिख दिया जाता है कि इतने बजे इन्होंने शुरू किया है।
उसके बाद जो है आपको 24 घंटे के अंदर जल चढ़ा देना होता है। उसके बाद जब आप निकलेंगे, मतलब आप वहां पे पहुंच गए, फिर जब आपका यहाँ टिकट कट गया, फिर एक बार वहां आपने जल चढ़ा दिया, वहां आपका टाइम नोट कर लिया जाएगा, फिर उसके बाद आपको डाक कांवरिया वाला स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। तो यहाँ कर दिया गया। इतनी बड़ी चीज इन्होंने 100 किलोमीटर चलना है, 24 घंटा का समय है, 24 घंटे में ही ये चीज पूरा होना चाहिए। 24 घंटे के बाद 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। चलना शुरू किया इन्होंने। चलते चलते धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते हालत ऐसी खराब हो चुकी थी। वैसे ही घर से भी निकला था तो कुछ खास खाया पिया नहीं था। जो बची खुची हुई शक्ति थी सब इसमें झोंक दिया। और 23 घंटे में, 24 घंटे से बस 1 घंटा और बाकी रह गया था, तब जाके इनका जल चढ़ा। इन्हें लग रहा था कि शायद अब छूट जाएगा, हो नहीं पाएगा, पर दौड़ते दौड़ते जैसे तैसे करते हुए पहुंच ही गए। 23वें घंटे पर उन्होंने जल चढ़ा दिया। और इस तरह उनके डाक कांवरिया वाला ये सफर हुआ पूरा। उसके बाद जब ये वहां से निकले तो फिर इनको एम्बुलेंस में पहले वो लेटा दिया गया। पूरे पाँव वगैरह फूल चुके थे, शरीर में जान बाकी नहीं था, ऐसे भी बिना मांस वाली स्थिति थी, उसमें भी अब कुछ बाकी नहीं था। इनका पानी वानी चढ़ाया गया, पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट किया गया। ऐसे भी जब कोई डाक कांवरिया करके आता है तो उस इंसान की स्थिति बिगड़ ही जाती है, उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट रखा जाता है। और वैसे में ये वैसे भी बहुत कमजोर थे, फिर इनको पूरा खिलाया पिलाया गया। और जो डाक कांवरिया होते हैं या जो कांवरिया होते हैं ना, उनकी सेवा करने वाले लोगों की भी बहुत भीड़ रहती है। बहुत जगहों पर आप देखेंगे कि कांवरिया के लिए स्पेशल टेंट लगाए जाते हैं, लोग उन्हें खाना खिलाते हैं और खुद से आके बिना कोई चार्ज किए बहुत सारे लोग खाना बनाते हैं। ये भी एक सेवा है, जैसे हम मंदिर में सेवा करते हैं ना, वैसे इसकी बहुत मान्यता है, बहुत प्रचलन है। एंड अ लॉट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑल्सो ऑफ दिस फैक्ट। बहुत लोग बहुत सेवा देते हैं क्योंकि इसे बहुत कठिन माना जाता है। कांवरिया होना अपने आप में बहुत कठिन है, उसमें भी आपने डाक कांवरिया चूज किया है। 24 घंटे में आपको पूरा कर लेना है, 100 किलोमीटर से ज्यादा, 105। बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग है। और सब जगह का डिस्टेंस अलग अलग होता है। ये वाला जो मैंने बताया, ये मैंने यहाँ का बताया है, जो इन डिवोटी को मिला था 105 किलोमीटर का, ये था इनके लिए। अब जब वहां से निकले, पूरा पानी वानी चढ़ाया गया, 5-6 घंटा इनका ट्रीटमेंट वगैरह किया गया, फिर अच्छे से खिलाया पिलाया गया। डाक कांवरिया को सोचना नहीं पड़ता है ये सब का। फिर खा पी लिए, उसके बाद जो है इन्हें एनर्जी आई पूरी पूरी, अच्छे से अच्छा फील हुआ। फिर से टिकट तो था नहीं, पॉकेट में पैसे तो थे नहीं, बैठ गए, बैठ के ट्रेन में बैठ गए। और जैसे ये ट्रेन में आए तो इनका डाक कांवरिया वाला यूनिफॉर्म, वो ड्रेस पहने हुए थे। तो फिर कोई कुछ सवाल नहीं करता है आपसे, डाक कांवरिया हो तो कोई सवाल नहीं करेगा, कोई आपकी बेइज्जती नहीं करेगा। लोग अपनी जगह दे दिए, किसी और की सीट पर गहरी नींद सोए। जब उठे इन्हें भूख लग गई जोर की। जब भूख लगी तो जो को पैसेंजर थे, जो कोई और भी साथ में दूसरे लोग जो जा रहे थे, बिना पूछे पहले ही इन्हें ऑफर कर दिया कि आप ये खा लो। हर कोई चाहता है कि जो इस तरह का कठिन पूजा किया हो उसे हम कुछ खिलाएं, हम उसका पांव दबाएं। कोई पांव वाव भी दबा दिया और ये भयंकर सोए हैं और खाए हैं। और खाते पीते सोते हुए आराम से ये पहुंच गए अपने घर तक। किसी ने बीच में कोई रोका टोका नहीं, कोई टिकट चेकिंग के लिए आए नहीं, कुछ इनको कहीं पे कोई बैरियर आया नहीं। ये भी अपने आप में हैरानी की बात थी। आए टिकट चेक करने, पर डाक कांवरिया थे, इनसे पूछा ही नहीं गया, क्योंकि हियर उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वहां वैसे में उन्हें रोका नहीं जाता है। अब इन सब के बाद जो चीज हुई वो ये हुआ कि जब ये उतरे, ये पहुंचे, तो ये जहाँ पर वो काम कर रहे थे, फिर उसके घर वाले लोग पहले पूरा डांटे इन्हें कि बिना बताए तुम कहाँ चले गए थे, कैसे थे तुम, ये वो। उन्होंने कहा कि हाँ हम सॉरी, मैं डाक कांवरिया चला गया था। पूरा डांट वाट पड़ा इन्हें घर पर कि भाई तुम बिना बताए ऐसे कैसे जा सकते हो, ये वो सब हुआ। डेफिनेटली घर वाले लोग चिंता कर रहे हैं, डांटेंगे ही। लेकिन उसके बाद जब ये फिर वापस अपने शॉप पर गए जहाँ ये काम करते थे, एज अ सर्वेंट थे यहाँ पर, इन्होंने कहा नौकर वाली जो जिंदगी थी, यही शब्द थे इनके। तो ये जब वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि कहाँ चले गए थे तुम। जो इनके उस शॉप के ओनर थे, उन्होंने पूछा इनसे, तो इन्होंने कहा हम डाक कांवरिया चले गए थे। उन्होंने कहा अरे तुम डाक कांवरिया चले गए। वो भी शॉक्ड थे। ये आदमी जिसके शरीर में हाथ पांव में दम नहीं है, लगता है फूंक मारो उड़ जाएगा, ये डाक कांवरिया। उसके बाद मतलब वो भी पूरा इनको
पैम्पर किए एंड इन्हें कुछ पैसे वगैरह दिए और छुट्टी दे दिया, कहा कि जाओ अभी तुम मत आना और तुम्हारा पैसा नहीं काटूंगा मैं, 20 दिन अभी तुम आराम करो। फिर आराम किए, फिर काम करने आए। ये बात है तकरीबन आज से 8-9 साल पहले की बात। वो एक दिन था। उसके बाद ऐसा रास्ता निकला इनका कि अपना एक छोटा सा मोबाइल का दुकान हो गया, जहाँ मोबाइल भी है, मोबाइल के कवर्स भी मिलते हैं, मोबाइल रिचार्ज भी होता है, सॉरी मतलब सिम जो है वो बैलेंस भरे जाते हैं, रिचार्ज किया जाता है। और एक छोटा सा मोबाइल का दुकान है जिसमें स्मार्टफोन्स हैं, वो सब भी सेल करते हैं। ये अपना खुद का छोटा सा अच्छा चलता हुआ बिजनेस। पहले जो जर्जर स्थिति वाली हालत थी, वहाँ से बहुत अपलिफ्टमेंट, अब बहुत संतोष है। अपना बिजनेस है, अपना खाना है और किसी के राज में भी नहीं है और किसी चीज़ की अब कमी नहीं है। जितना चाहिए था वो सब इन्हें मिल गया। और ये जो दुकान इन्हें मिला था, ये भी इन्हें लोन ले लेके मिला था। कोई ये चीज़ का लोन, कहीं से इतना पैसा उठा के ऐसे, कहीं से मोबाइल का जुगाड़ हुआ, कहीं से कुछ, कहीं से सिम का, ऐसे ऐसे करके कहीं इधर उधर से पैसे इन्हें कैसे न कैसे करके आते चले गए और सब इकट्ठे एक साथ हुए और मिलाकर इनका ये दुकान खुला। धीरे धीरे सबका लोन भी चुक गया और फिर परिवार की जो स्थिति थी वो डेफिनेटली बहुत अपलिफ्ट हुई। जहाँ लोग को एक वक्त का खाने का नहीं था, अब कोई कमी नहीं है, खाने पीने पहनने ओढ़ने का सोचना नहीं पड़ता है। और अब अपना खुद का एक डिसेंट, छोटा, बहुत बड़ा दुकान नहीं है, छोटा सा पर एकदम चलता हुआ अच्छा बिजनेस वाला शॉप हो गया। और अब वो हर साल कांवरिया जाते हैं। इस एक खूबसूरत सी अनुभूति से मैं आप सबको बस यही समझाना चाहती हूँ कि भगवान पर विश्वास रखिए। यदि आपका विश्वास दृढ़ है ना, एकदम दृढ़ विश्वास है, तो चाहे आप जिसके शरण में भी दौड़ रहे हो, कृपा आपको वहां से मिलेगी जरूर। क्या होता है कि जब आप भगवान जी की पूजा करते हो ना, एक ऐसा समय आता है जब बहुत इंसान परेशान, बेचैन रहता है, जिस वक्त बस लग रहा है कि अब डूब जाएंगे, अब टूट जाएंगे, अब बिखर जाएंगे। वो वाली फेज होती है। उस फेज में भी ना, हारते हुए भी, नेगेटिव है फिर भी भगवान के शरण से अलग मत होइए बस। और उसके बाद जो है वो तय है कि आपके साथ बहुत अच्छा होगा। उम्मीद मत छोड़िए, उम्मीद होना बहुत जरूरी है। अगर आप सारे काम करेंगे पर अगर आपको पता है कि आप ये सब काम करके फेल होने वाले हैं ना, तो आप वो आउटपुट नहीं दे पाएंगे, आप वो इनपुट नहीं दे पाएंगे जो देना था, और उसके बाद प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ये चीज होता है ना कॉर्पोरेट सेक्टर्स में वगैरह वगैरह में। तो क्यों ना हम पॉजिटिव रहें, क्यों ना हम एकदम आशा रखें और बहुत सकारात्मक रहे। तो उससे क्या होगा ना, अगर हम अपने मन को बता देंगे कि आज ये जो मेहनत है, ये जो स्ट्रगल है, कल को इससे बहुत अच्छा होने वाला है, तो हमारा मन जो है वो कहीं ना कहीं किसी विश्वास पर अच्छे से काम करना शुरू करेगा। जिस दिन मन मान गया ना, उस दिन सब हो जाएगा। ये बस मन को मनाने की बात है कि तू मान जा, भगवान है और वो अच्छा करने वाले हैं। जिस दिन मन ये कह देगा कि नहीं, सच में तुम्हारे भगवान है, उस दिन भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। उस दिन श्रद्धा और सबूरी दोनों आ जाएगी। एंड जिस दिन ये दो चीजें आ गई, उस दिन कृपा होना तय है। बस हारना नहीं है, लड़ाई करना है, भगवान से करिए, मैं रोकती नहीं, लेकिन हारना नहीं है, टूटना नहीं है, रोना नहीं है। रोना भी है तो भगवान के सामने रोइए, लेकिन उसके बाद भी चलना है, रुकना कभी नहीं है बस। तो यही था आज का ये वाला एक्सपीरियंस। अगर आपका भी कोई एक्सपीरियंस हो किसी भी भगवान जी से जुड़ा हुआ, तो आप उसे भेज सकते हैं। ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ भेज सकते हैं। और ये जो आपके एक्सपीरियंस होंगे उन्हें चैनल पर डेफिनेटली अपलोड किया जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड बस प्रभु आप सबके साथ हैं। बिलीव इट एंड